ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 94 है। 9वें अध्याय का दूसरा आहनिक प्रारंभ हुआ है। प्रसंग चल रहा है प्रमाणों का। प्रत्यक्ष प्रमाण को बताने के बाद इस दूसरे आहनिक में आनुमानिक ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान को लेकर के बताया जा रहा है। उसके अतिरिक्त और भी ज्ञान होते हैं, वो भी बताएंगे। तो किस प्रकार से अनुमान होता है, इसको बताने के लिए पहले सूत्र में स्पष्ट किया है। अस्य इदं कार्यं कारणं संयोगी विरोधी समवायी च इति लैंगिकम। इसका यह कार्य है, इसका यह कारण है, इसका यह संयोगी है, इसका यह विरोधी है, इसका यह समवायी है। इस प्रकार से 5 प्रकार से लैंगिक ज्ञान होता है। लिंगों से लिंगी का ज्ञान होता है। ये अनुमान का ये प्रकार है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। मैंने अनेक बार आपको योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में भी बोला है, न्याय दर्शन में प्राय जहाँ भी प्रमाण का प्रसंग आता है तो अक्सर बताता ही हूँ और आपको भी अनेक बार बताया होगा। ये जो हमारा प्रत्यक्ष होता है ना, जो भी प्रत्यक्ष हम करते हैं, आप में से कोई हो सकता है 90 साल से भी ऊपर के कोई हो, है क्या 90 साल से ऊपर कोई? शायद ना हो। 85 साल तो होंगे ही। तो 80 साल से आपने जो भी प्रत्यक्ष किया होगा, जितना भी प्रत्यक्ष किया होगा, जब से होश में आए तब से लेकर आज तक, अभी तक, वो सारा का सारा प्रत्यक्ष कितना हो सकता है? तो मैंने उदाहरण दिया है, इन दोनों उंगलियों के बीच में जो स्पेस है ना, इन दोनों उंगलियों के बीच में जितना स्पेस है ना, इतना प्रत्यक्ष किया हमने। प्रत्यक्ष बहुत कम होता है। और अनुमान कितना किया है? ओ हो, पूछो मत। अनुमान इतना किया है, इन दोनों उंगलियों के बीच में जो स्थान और अब इन दोनों हाथों के बीच में स्थान, कितना स्थान है देखिए। इसकी अपेक्षा से ये कितना स्पेस रखता है, कितना स्थान रखता है, देख सकते हैं आप दोनों उंगलियों के बीच में। अनुमान से होने वाला ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान कितना अधिक होता है, आप कल्पना करके देख सकते हैं। और इन दोनों हाथों के बीच में अगर मैं अपने दोनों हाथों को लंबा करूं, शायद दिखेंगे भी नहीं आपको। इतना शाब्दिक ज्ञान होता है, शब्दों से होने वाला ज्ञान। हमारा संपूर्ण जीवन जो है ना, इनके आधार पर चलता है। अनुमानिक ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान के आधार पर हम जीते हैं। प्रत्यक्ष तो बहुत थोड़ा होता है और उस थोड़े में हम खुश रहते हैं। उस प्रत्यक्ष की अवधि को या उस प्रत्यक्ष का जो क्षेत्र है, उसको बढ़ाना नहीं चाहते आप। इसको इतना से इतना नहीं बढ़ाना चाहते। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत उद्यम करना पड़ता है। अपने प्रत्यक्ष को बढ़ाने के लिए सब कुछ झोंकना पड़ता है उसमें। ये मनुष्य से होता नहीं है।
बाकी सब कर लेता है, ये नहीं कर सकता। पैसा बना लेता है, मकान बना लेता है, जमीन भी बना लेता है, सब कुछ बना लेता है। मेहनत है, करता है व्यक्ति, पर इस विषय में मेहनत नहीं कर सकता। वो अपने प्रत्यक्ष को बढ़ाने के विषय में मेहनत नहीं करता। करता होगा जो भी आप करते होंगे, पर वो बहुत थोड़ा ही है। वो जो आपका स्पेस है ना, ये स्पेस बढ़ता नहीं है। आपके जो प्रयास है उससे ये जो स्पेस है वो बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है। थोड़ा बहुत क्या हुआ, जैसे उंगलियों को थोड़ा हिलाते रहेंगे ना, हिलाने में जितना स्पेस बढ़ता होगा ना, उतना बढ़ाते हैं बस आप, उससे कोई मतलब नहीं होगा, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना और कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना, कितना बड़ा कार्य है ये। पूरे सृष्टि रूपी कार्य को देख करके इसका जो कारण है, ठीक है, प्रकृति का अनुमान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको बनाने वाले का अनुमान करना बहुत बड़ी बात होती है। और वो जो इस सृष्टि को देख करके इसको बनाने वाले का जब अनुमान आप करोगे, वो अनुमान के ऊपर निर्भर करता है कितना अनुमान आप कर रहे हैं। जितना अनुमान करोगे उतना ईश्वर के निकट पहुंचोगे। ये नहीं कर सकता आदमी। और एक बात, बहुत शब्द बोलते हैं आप लोग, खूब बोलते रहते हैं। अगर किसी को बोला जाए मौन रहो, रह नहीं सकता आदमी, इतना बोलता है। अगर किसी को बोला जाए कि आपको 24 घंटे के लिए चू नहीं करना, मुंह खोलना नहीं है, वो खोले बिना नहीं रह सकता, इतना बोलता है आदमी। पर उसको नहीं बोलता है जिसको बोलने की आवश्यकता है। उसको नहीं बोलता है जिसको बोलने की आवश्यकता है। यही तो हमारी विडंबना है। तो शाब्दिक ज्ञान में शब्दों से भी ज्ञान होता है। हम शब्दों से बहुत ज्ञान करते हैं, और जितना भी शब्दों से ज्ञान करते हैं ना, वो काम का नहीं है, प्रयोजन को सिद्ध नहीं करेगा। वो जो आज हम कर रहे हैं उससे हट करके हमें करना होगा। आत्मा परमात्मा के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी इंद्रियों के बारे में, अंदर के बाहर के, इनके बारे में हम मेहनत नहीं करते, उनके बारे में पढ़ते नहीं, जानते नहीं। शाब्दिक ज्ञान उनके बारे में बहुत कम है। हो सकता कोई कह सकता कि मैंने जीवन भर स्वाध्याय किया, कुछ नहीं हो स्वाध्याय, उससे कुछ नहीं होने का। क्यों? क्योंकि उसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही। इसलिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत जानना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसलिए ये बातें कही है कि प्रमाण जो है ना, जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। प्रमाण को हटा दिया ना तो जीवन जीवन नहीं माना जाएगा, और इसी पर जीवन चलता है। इसी बात को ये जो पहले सूत्र में अस्य इदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी च इति लैंगिकम, ये जो बोला है, इसी बात को और पुष्ट करते हुए दूसरे सूत्र को बताया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 284। पूर्व कथने विशिष्ट मुच्यते, पहले सूत्र में जो भी कहा है उसी के विषय में विशेष बात कहना चाहते हैं। क्या? अस्य इदम कार्य कारण संबंधश्च अवयवाद भवति। अस्य इदम कार्य कारण संबंधः च और क्या? अस्य इदम कार्य कारण संबंध, इसका यह कार्य है, इसका यह कारण है। ये जो संबंध है, कार्य कारण का संबंध, ये अवयवाद भवति, अवयव से भी होता है। और क्या है वो अवयव, आगे बताएंगे स्वयं भाष्यकार। कहते हैं विचित्र खलु सूत्रकृति ही आचार्यस्य। सूत्रकृति, सूत्र बनाने वाले आचार्य कणाद की जो सूत्र को बनाने की जो शैली है,
सूत्रकृति ही आचार्यस्य, सूत्र को बनाने वाले, सूत्रकृति का मतलब है सूत्र को बनाने वाले, आचार्यस्य आचार्य की जो शैली है, सूत्र को बनाने की शैली, वो विचित्र अद्भुत है। क्यों? तत्र त्रैविध्यम अस्य भासते, त्रैविध्यम अर्थस्य भासते, त्रैविध्यम अर्थस्य भासते, क्योंकि इस सूत्र को देखने से हमें ही तीन अर्थ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। और कितने अर्थ होते होंगे हमें नहीं पता है, लेकिन सूत्र को देखने मात्र से हमें ही, भाष्य करने वाले कह रहे हैं आचार्य, कि मेरे को ही तीन प्रकार का अर्थ यहाँ भासते प्रतीत होता है। सूत्र को देखने मात्र से तीन प्रकार का अर्थ यहाँ प्रतीत होता है, ऐसा भाष्यकार कहना चाह रहे हैं। पहला अर्थ, संख्या भी दे दिया इन्होंने, अस्य इदम कार्य कारण संबंध, बिंदी हट गई, इदम के ऊपर बिंदी, अस्य इदम कार्य कारण संबंध च अवयवाद भवति। पूर्व सूत्रे, पहले सूत्र में, अस्य इदम यत् लैंगिकम ज्ञानम, इसका यह बताते हुए, यत् लैंगिकम ज्ञानम, लैंगिक ज्ञान को लेकर के जो बोला था पहले सूत्र में। हाँ जी युधिष्ठिर जी बताइए, लैंगिक का मतलब क्या होता है? नमस्ते जी, मतलब आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी, पुष्पा जी सक्सेना जी बताइए, लैंगिक ज्ञान का मतलब क्या होता है? मालूम मुझे। हाँ तो क्यों मालूम रहेगा जी, आप पढ़ करके पुस्तक बंद करके रखते होंगे, फिर जब दोबारा कक्षा प्रारंभ होती तो खोलते होंगे, तैयारी तो करने की नहीं है। हाँ जी जयन आर्य जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी कोई लिंक से हम कुछ ज्ञान मिलता है वो उदाहरण नहीं उदाहरण सुनिए, उदाहरण मेरे को नहीं चाहिए, लैंगिकम ज्ञानम को बताना है वो क्या होता है, उदाहरण मेरे को नहीं चाहिए। लैंगिकम ज्ञानम शब्द का अर्थ बताना है। लिंग से मिलता हुआ ज्ञान, हाँ लिंग से होने वाला ज्ञान को लैंगिक ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो अस्य इदम यत् लैंगिकम ज्ञानम, इसका यह अर्थात इस कार्य का यह कारण, ऐसा जो लिंग से होने वाले लैंगिक ज्ञान है, कैसा है वो? कार्य कारण संयोगी विरोधी समवायी। वो लैंगिक ज्ञान कैसा होता है? कार्य से, कारण से, संयोगी से, विरोधी से और समवायी से होता है। और ये सब द्रव्याश्रितम, ये सब द्रव्य के आश्रित होते हैं। द्रव्य को हटाएंगे तो कुछ नहीं, लैंगिक ज्ञान नहीं होगा। जितना भी लैंगिक ज्ञान होता है वो द्रव्य के आश्रित ही होता है। द्रव्य के आश्रय को छोड़ोगे तो, अर्थात द्रव्य को छोड़ोगे तो लैंगिक ज्ञान होगा ही नहीं। तो अस्य इदम यत् लैंगिकम ज्ञानम कार्यकारण संयोगी विरोधी समवायी, ये पांचों के पांचों द्रव्याश्रितम, ये द्रव्य के आश्रय से होता है, ऐसा उक्तम, ये बात कही गई है पहले सूत्र में। तत्र खलु, वहां जो बात कही गई है वहां के विषय में कह रहे हैं, कार्य कारण संबंधो लिंग लिंगी संबंधो अनुसंधेयः। वो जो भी बताया वहां पर पहले सूत्र में, वो कार्य कारण संबंध को लेकर के बताया। कार्य और कारण का या कारण और कार्य का एक गहरा संबंध होता है, इसको कहते हैं अविनाभाव संबंध, जिसके बिना जो ना हो, मतलब कारण के बिना कार्य नहीं है, कार्य के बिना कारण नहीं है, ये अनिवार्य संबंध है। तो ये कार्य कारण संबंध को लेकर के बताया वहां पर पहले सूत्र में।
अर्थात लिंग लिंगी संबंध, लिंग और लिंगी के संबंध को लेकर के बताया। ऐसा अनुसंधेय, ऐसा आपको हम सबको जान लेना चाहिए। और ये जो संबंध है, कार्य कारण का संबंध, लिंग लिंगी का संबंध, इसका ज्ञान कैसे करें? तो कहते अवयवात, यहां वा और या दो छूट गए हैं। ये जो अवग्रह चिन्ह एस जैसा चिन्ह लगा है ना, उसके बाद में एक वकार और एक यकार लिखना है, वा या, तो अवयवात ऐसा है। अवग्रह चिन्ह का तो अकार आ जाएगा, उसको लिखना नहीं है, पर वकार और यकार लिखना है। तो अवयवात, ये अवयव से ज्ञान होता है। अब अवयव से ज्ञान होता है, अवयव होता क्या है? तो कह रहे तंत्रांतर प्रसिद्धात, तंत्र अंतर प्रसिद्धात। तंत्र कहते हैं शास्त्र, और अंतर का मतलब भिन्न, भिन्न शास्त्र में ये प्रसिद्ध है अवयव शब्द। कहाँ पर? न्याय दर्शन में। उसका क्या नाम है? पंचावयव गणात, 5 अवयवों के समुदाय से ये लिंग लिंगी का संबंध का ज्ञान कर लेना चाहिए। ये जो कार्य कारण का संबंध है, उसका ज्ञान पंचावयव से जान लेना चाहिए। और वो कौन है पंचावयव? तो कहते प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। हेतु में जो उकार है ना, उसको बड़ा करना है, अर्थात दीर्घ उकार करना है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन रूपाद भवति। और वो कौन है पंचावयव? कहते प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन रूपों से युक्त जो पंचावयव है, उस पंचावयव से लिंग लिंगी का संबंध का बोध होता है, कार्य कारण का संबंध होता है। ये प्रथम अर्थ में ये बात कही है। तो हमें ये समझना है कि लिंग लिंगी का संबंध, कार्य कारण का संबंध पंचावयों के माध्यम से होता है। ये जो बात कही है, ये एक पक्ष में हमको समझना है। हर जगह आपको पंचावयव लगाने की जरूरत नहीं है। पंचावयव जहां वहां लगाते हैं जहां बहुत ऐसी परिस्थिति आती है कि इन पांचों को दिखाए बिना सामने वाला आदमी समझ नहीं पा रहा है, इसलिए हमको दिखाना पड़ता है। लेकिन हर जगह पांचों अवयवों को दिखाने की जरूरत नहीं है। हर जगह कार्य कारण संबंध को समझने के लिए, लिंग लिंगी संबंध को समझने के लिए पंचावयव लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। पर कहीं कहीं हमको जरूरत पड़ता है, क्योंकि सामने वाला बात नहीं मान रहा है, तो उसको समझाने के लिए पंचावयव लगाने पड़ते। तो ये बात कही गई है पहले अर्थ में कि पूर्व सूत्र में, यानी पहले सूत्र में अस्य इदम बोल करके जो लिंग से होने वाले ज्ञान को बताया है, वो 5 प्रकार का है। कार्य से, कारण से, संयोग से, संयोगी से, विरोधी से और समवायी से। और ये सबके सब पांचों जो बताए गए वो द्रव्य के आश्रय से ही होते हैं। और ये जो कार्य कारण संबंध, लिंग लिंगी का संबंध है, ये अवयव रूपी पंचावयव से, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन साधनों के माध्यम से कार्य कारण के संबंध को समझ सकते हैं। ये बात कही है। अब मैं आपके सामने पंचावयव रख देता हूं जी, क्योंकि इन्होंने बोला है इसलिए पंचावयव रखना पड़ेगा। और ऐसा पंचावयव रखना चाहिए जो सबको आसानी से समझ में आ जाए। कोई कठिन कठिन बातों को ला करके नहीं समझाना होता है, सरल बात समझानी होती है ताकि आसानी से सब लोग समझ सके। पंचावयव का मतलब है 5 साधन। 5 साधनों से उस बात को समझाया जाता है। यानी 5 उपाय, उपाय भी कह सकते हैं। 5 उपायों से आप कार्य कारण संबंध को समझा सकते। 5 उपायों से कहो, 5 अवयवों से कहो, 5 साधनों से कहो, या 5 विभागों से आप समझा सकते हैं, ये भी कह सकते हो। विभाग कहो, अवयव कहो, हाँ, और उपाय कहो, साधन कहो, कोई विशेष अंतर आएगा नहीं। ये तो समझाने वाली बात है।
अब मैं आपके सामने उदाहरण देता हूँ, आप सबको ले चलता हूँ जी कहीं। बरसात हो रही अभी, तो बरसात में क्या होता है, थोड़ा पहाड़ों में जाना होता है, थोड़ा देखना होता है ग्रीनरी को, हरियाली को, थोड़ा देखो भगवान की लीला को। राजस्थान में आप जाओगे गर्मियों में तो सूखे सूखे पहाड़ दिखेंगे, पत्थर ही पत्थर दिखेंगे। लेकिन अब जाकर के देखो तो वो पहाड़, सूखे पहाड़ भी हरे हरे दिखाई देंगे, हरियाली छा जाती है। ले चलो जी आपको, चलो। वैसे तो जा नहीं सकते, अपने अपनी जगह पर बैठे हो, आपको कल्पना में ले चलता हूं। मान लो हम सब चले गए पहाड़ में। अरे बोल दिया ना आपको, आप ऐसे भूल कैसे करते हैं आप लोग? आपको बोला माचिस लाओ, लाइटर लाओ, ये लाओ, बहुत सारी बातें बताए, आप सब भूल गए, लाए नहीं। अब आग जलानी है, सर्दी लग रही है, क्या करें? अब ढूंढने निकलते हैं जी, समय ही समय हमारे पास में। अब ढूंढते जा रहे हैं, अब कौन मिले जी, घना जंगल है पर, लेकिन दूर से पहाड़ के ऊपर धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ के ऊपर, पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, उसके ऊपर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। धुआं तो बहुत ऊपर तक जा सकता है ना। तो अब पंचावयव लगाते हैं। तो अजीत जी ने कहा कि पर्वत अग्नि वाला है। क्या बोला है जी? पर्वत अग्नि वाला है। वो ये कहना चाहते हैं पर्वत में अग्नि है, पर्वत अग्नि वाला है। तो ये जो वो बात रख रहे हैं अपनी बात, अरे आप इधर उधर क्यों ढूंढ रहे, उधर देखो ना, उधर पर्वत अग्नि वाला है। तो ये जो पर्वत अग्नि वाला जो बोला गया, तो वो कह रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं वहां अग्नि है। तो उनकी प्रतिज्ञा है, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। पर्वत अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा कहलाती है। अरे पर्वत अग्नि वाला, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, इतने दूर से पर्वत अग्नि वाला बोल रहे हो? तो कह रहे क्योंकि धुआं उठ रहा है, ये हेतु है, कारण बता रहे हैं। ऐसे अग्नि वाला नहीं बोल रहे, धुआं उठ रहा है, देखो ना धुआं उठ रहा है। पर्वत अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा है। और हेतु दिया है, केवल पर्वत अग्नि वाला अर्थात पर्वत में अग्नि है ये बोल रहे हो, तो अग्नि है इसको सिद्ध करना होगा आपको, तो हेतु देना होगा, कारण बताना होगा। तो उन्होंने कहा धुआं वाला है, देखो धुआं उठ रहा है, धुआं उठ रहा है इसलिए अग्नि वाला है। तो ये जो धुआं उठ रहा है इसको कहते हेतु। अब ये बताने के बाद एक व्याप्ति दिखानी पड़ती है। व्याप्ति का मतलब है इन बातों को जोड़ना पड़ता है, धुएं को और अग्नि को जोड़ना पड़ता है। धुएं को और अग्नि को जोड़ने के लिए एक वचन, एक कथन करना पड़ता है, उसको व्याप्ति कहते हैं। और वो सब जगह लागू हो, जो बात कहेंगे वो बात सब जगह लागू होनी चाहिए। अब वो ये कहने लग रहे हैं कि देखो आप मान रहे हो, आप नहीं मान रहे हो कि वहां अग्नि है। देखो जहां जहां धुआं उठता हुआ दिखेगा वहां वहां अग्नि होती है। क्या बोला उन्होंने? जहां जहां धुआं उठता हुआ देखोगे वहां वहां अग्नि होती ही होती है। इसको कहते व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब है सब जगह ये लागू होती है बात। ऐसा जो कथन किया है ना, ये जो कथन किया है, जहां धुआं उठता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना वहां अग्नि होती है, वहां आग होती है। ये जो बात कही है ये बात सब जगह लागू होगी, इसी को कहते हैं व्याप्ति। मतलब हेतु को और प्रतिज्ञा को जोड़ रहे हैं। तो हेतु और प्रतिज्ञा को जोड़ना है, और वो जोड़ करके वो सब जगह दिखा सकते हैं उसको, हेतु और प्रतिज्ञा को, इसी को कहते हैं व्याप्ति। तो प्रतिज्ञा हो गई, हेतु हो गया। अब तीसरी बात आती है उदाहरण।
अब मान रहे नहीं रहे आप मेरी बात को। देखो, पाकशाला, किचन, अभी हम गए थे ना गांव में एक जगह, तो वहां चूल्हा जल रहा था, लकड़ियां लगा रहे थे, वो कुछ पका रहे थे, वहां अग्नि थी ना, और उसके ऊपर धुआं नहीं उठ रहा था? हाँ, उठ रहा था। तो ये उदाहरण है, पाकशाला, किचन, ये उदाहरण है। जैसे पाकशाला में वैसे पर्वत में, जैसे पाकशाला में वैसे ही पर्वत में। यह है उपनयन। उपनय, उपनयन नहीं, उपनय, इसको कहते हैं उपनय। मतलब आप जो बात सिद्ध करना चाहते हैं उसको इस उदाहरण के साथ जोड़ना होता है। जो पर्वत में अग्नि है उसको सिद्ध करना चाहते हैं, उसको और इस उदाहरण को आपस में जोड़ने को उपनय कहते हैं। प्रतिज्ञा को और उदाहरण को आपस में जोड़ करके दिखाने का नाम उपनय। उपनय का मतलब है प्रतिज्ञा के उपसमीप नय ले जाना होता है, उदाहरण को प्रतिज्ञा के समीप ले जा करके दिखाना होता है, इसको उपनय कहते हैं। तो पहला अवयव था प्रतिज्ञा, पर्वत अग्नि वाला है। हेतु, धुआं के उठने से, वो हेतु है। उदाहरण, पाकशाला, जैसे पाकशाला में होता है वैसे ही पर्वत में हो रहा है, ये उपनय। अब इन चार बातों को दृढ़ता से बताना, इन चार बातों को मिलाकर के दृढ़ता से, जिसको आप बोलते हैं ना, सीना तान करके कहो या सीना ठोक करके कहो, दृढ़ता से जब बताया जाता है उसको कहते हैं निगमन, यानी मोहर लगाना, निगमन। उसको बोलेंगे धुआं उठने के कारण से पर्वत अग्नि वाला ही है, पर्वत में अग्नि ही है, ऐसा वो अपनी बात कंप्लीट करता है। तो अपनी बात को जब दृढ़ता से कंप्लीट करता है, पूरा करता है, उसको कहते हैं निगमन। तो ये 5 अवयव है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो इन 5 अवयवों से आप पर्वत को अग्नि वाला सिद्ध कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है पांचों लगाना, जहां लगाने की जरूरत पड़ती है और विषयों में वहां लगाएंगे। यहां आप इतना ही कह सकते, देखो जो धुआं उठ रहा है वहां अग्नि है। जैसे आप देखते हैं ना, ये किचन में सीधा उदाहरण बोल सकते हैं, देखो किचन में आग जल रही होती, वहां पर धुआं उठता है, जैसे किचन में होता है वैसा वहां पर भी है। बस इतना ही कह सकते। मतलब प्रतिज्ञा और हेतु और उदाहरण इतना बोल सकते, उपनय करने की जरूरत नहीं पड़ती, निगमन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हर जगह कम साधनों से चलता हो ऐसा नहीं, हर जगह 5 साधनों से चलता हो ऐसा भी नहीं है। जहां जैसा जरूरत पड़े वैसा प्रयोग करना होता है। यह है कार्य कारण संबंध को अवयव से दिखाना। तो यहां कार्य है धुआं, कारण है अग्नि, तो कार्य को देख करके कारण का बोध हो गया, ऐसा। और अग्नि को देख करके, कारण को देख करके कार्य का भी आपको बोध हो जाएगा, वो अलग बात है। तो ये अवयव से आप, पंचावयव से कार्य कारण संबंध को आप सिद्ध कर सकते हैं। ये एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखा है। शकुंतला जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, ये हेतु और व्याप्ति दोनों एक ही है क्या? नहीं, प्रतिज्ञा और हेतु को मिलाकर के सब जगह दिखाने को व्याप्ति कहते हैं। प्रतिज्ञा और अच्छा, हेतु तो एक ही नहीं है, व्याप्ति और प्रतिज्ञा एक नहीं है। प्रतिज्ञा और हेतु को मिला करके, प्रतिज्ञा और हेतु को मिला करके उसको सब जगह लागू करके दिखाने को व्याप्ति कहते हैं।
अच्छा, तो ये पंचावयव में है या नहीं है व्याप्ति? नहीं, वो प्रतिज्ञा हेतु को मिला करके दिखाना ही व्याप्ति है। अच्छा, हम प्रतिज्ञा और हेतु से अलग कोई बात नहीं कह रहे हैं, प्रतिज्ञा और हेतु को मिला करके दिखा रहे हैं, इसी को व्याप्ति कहते हैं। जी। देखिए 5 अवयव है ना, व्याप्ति को छठा अवयव ऐसा नहीं कह रहा हूं, प्रतिज्ञा और हेतु दोनों को मिला करके दिखाने को व्याप्ति कहते हैं। जी। जी हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया जी पंचावयव। आगे बढ़ूं, दूसरा अर्थ दिखा रहे हैं, पूर्व सूत्रे लैंगिकम ज्ञानम यदुक्तम। पूर्व सूत्रे लैंगिकम ज्ञानम यदुक्तम, पूर्व सूत्र पहले वाले सूत्र में लिंग से होने वाला ज्ञान जो कहा गया है, तत्र कार्य कारण संबंधो लिंग लिंगी संबंधो योजनीयः। पूर्व सूत्र में जो कार्य लैंगिक ज्ञान के बारे में जो बात कही गई है, वहाँ कार्य कारण संबंध लिंग लिंगी संबंधो योजनीय, वहाँ कार्य कारण संबंध को लिंग लिंगी संबंध को योजनीय जोड़ लेना चाहिए। अवयवाद एकदेशाद लिंगाद भवति। अब यहाँ अवयव का अर्थ दूसरा अर्थ कर रहे हैं। अवयवाद का मतलब है एक देश रूपी लिंग से होता है। यहाँ अवयव का मतलब है अवयव और अवयवी, लिंग और लिंगी, लिंग और लिंगी, धर्म और धर्मी, गुण और गुणी। तो जैसे वो होते हैं तो वैसे यहाँ लिंग को ही अवयव बताया। तो कहते हैं अवयवाद अर्थात एक देशात लिंगात, एक देश लिंग से, क्योंकि लिंग और लिंगी मिलकर के दोनों एक साथ होते हैं ना, वो पूरा माना जाएगा लिंग और लिंगी। तो लिंग और लिंगी में से एक देश का मतलब एक भाग, एक भाग है वो लिंग, तो उस एक लिंग से ज्ञान हो जाता है। ये अवयव का अर्थ किया है। तो अवयवाद अर्थात एक देशात अर्थात लिंगाद भवति, लिंग से हो जाता है। नो चेत, अगर लिंग से नहीं होता तो तत्र प्रत्यक्षम, फिर तो प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। प्रात्यक्षिकमेव ज्ञानम शायद, फिर तो प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। नहीं, लिंग की आवश्यकता ना, तो दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो प्रत्यक्ष है ना। कोई कहे मैंने सूंड को देखा है जी, उसको मैं कह रहा हूं वो सूंड तो लिंग है, पूरा हाथी थोड़ा दिख रहा है मेरे को। हाथी तो वो कुटिया के पीछे है, बहुत बड़ा हाथी है। वो जो कुटियां बनाती है ना पुराने गांवों में जमाने में, वो पर्णशाला की तरह, क्या कहते हैं, मिट्टी के दीवार थोड़ा सा ऊंचा उठा करके ऊपर पत्ते आदि डाल के लकड़ियों से बना करके एक बनाते हैं ना, वो बहुत ऊंचा नहीं होता है वो आजकल के हिसाब से। उसके अंदर जब प्रवेश करना है तो ऐसे खड़े खड़े नहीं कर सकते थे, झुक करके अंदर जाना होता था। ऐसे उस कुटिया के पीछे हाथी खड़ा है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन सूंड ऊपर उठाया हुआ ऐसा वो सूंड दिख रहा है। उस सूंड को मैंने लिंग बनाया। वो कह रहा है कि वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसको फिर लिंग क्यों? अगर प्रत्यक्ष है तो फिर तो वो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसको लिंग और लिंगी नहीं बनाएंगे तो प्रत्यक्ष माना जाएगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान अलग होता है, पर मेरे को प्रत्यक्ष कहाँ हो रहा है? केवल उसके एक भाग, एक अवयव को देखा मैंने। दरवाजा पूरा बंद नहीं किया, थोड़ा सा स्पेस रखा है, और एक हाथ बाहर निकाला, और एक हाथ भी नहीं है, इतना बाहर निकाला। पूरे शरीर को नहीं देख रहा हूं, कोई आर्टिफिशियल भी नहीं है, ये अच्छा है, जिंदा है, ठीक है। तो इस एक हाथ को देख करके पूरे शरीर का आपको अनुमान होगा नहीं होगा? कोई कहे नहीं तो प्रत्यक्ष, अरे प्रत्यक्ष है तो फिर वो लिंग लिंगी नहीं होगा। वो लिंग और लिंगी अनुमान में होता है। अगर उसको ऐसा नहीं मानोगे तो प्रत्यक्ष ही माना जाएगा, ये कह रहे हैं। नो चेत, यदि उस वस्तु के एक देश रूपी लिंग से ज्ञान होता है ऐसा नहीं मानोगे, नो चेत, तो तत्र प्रत्यक्षम, फिर तो प्रत्यक्ष है। प्रात्यक्षिकम एव ज्ञानम स्यात्, फिर तो प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाएगा, ये कहना चाह रहे।
तो ये दूसरा अर्थ सामने रख दिया है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ूं। तीसरा अर्थ, पूर्व सूत्रे तु अस्य इदं कार्यं कारणं कारणात् कार्यस्य अनुमानम। पूर्व सूत्रे तु पहले सूत्र में अस्य इदं, इसका यह कार्य, इसका यह कारणम, ऐसा जो बोला है, तो कारणात् कार्यस्य अनुमानम, कारण से कार्य का अनुमानम, कार्य से कारण का नहीं, हाँ, कारणात् कार्यस्य अनुमानम, कारण से कार्य का अनुमान होता है एक बात, तथा कार्यात् कारणस्य अनुमानम उक्तम। एक तो कारण से कार्य का अनुमान होता है और एक कार्य से कारण का अनुमान होता है, ऐसा उक्तम कहा है। यानी पहले सूत्र में क्या बोला है? कारण से कार्य का अनुमान होता है और कार्य से कारण का अनुमान होता है, ऐसा बताया। और अत्र सूत्रे, इस दूसरे सूत्र में, अस्य इदं कार्यं कारणं वा इति द्वयो कार्य कारणयोः संबंधो अनुमेयो भवति। और यहाँ इस सूत्र में क्या बोला है कि कार्यं कारणं वा इति, चाहे वो कार्य हो चाहे कारण हो, द्वयो, इन दोनों में, अर्थात कार्य कारणयोः, कार्य और कारण इन दोनों में संबंध को बताया। यानी कार्य कारण का संबंध होता है और इन दोनों का, कार्य कारण का जो संबंध होता है वो अनुमेय भवति, वो अनुमान करने योग्य होता है। कार्य और कारण के संबंध को अनुमान कर लेना चाहिए। किससे? खलु अवयवात, अवयव से। ये तीसरा अर्थ बता रहे, इसको समझ लीजिएगा। इस सूत्र में क्या बोला है कि कार्य और कारण का जो संबंध होता है उस संबंध को हमें अनुमान कर लेना चाहिए। इस कार्य का इस कारण के साथ संबंध है, ऐसा हमको अनुमान कर लेना चाहिए। इस कार्य का इस कारण के, क्योंकि कारण नहीं दिख रहा है, इस कार्य का इस कारण के साथ संबंध है, ऐसा हमें अनुमान कर लेना चाहिए। और कैसे करें? वो अवयव से कर लेना चाहिए। और फिर वो अवयव का क्या अर्थ है वो बता रहे। यथा, उदाहरण से बता रहे वो अवयव क्या होता है। यथा अवयवाः कार्पासा, अवयव कौन है जी? कार्पास कहते हैं रुई, रुई के अवयव। अथवा अवयव किसके है जी? ओरना, ऊन के अवयव। सर्दी आने पर माताएं क्या करती हैं जी? ऊन लेकर के कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करती रहती ना, तो ऊन के अवयव। अथवा कौशेयाः, कौशेय का मतलब है क्या बोलते हैं उसको, कोशे, हाँ रेशम, रेशम हिंदी में, रेशम के अवयव। चाहे वो रुई के अवयव हो, ऊन के अवयव हो या रेशम के अवयव हो। और ये सारे के सारे अवयव कैसे हैं? तो कहते हैं उनके स्पर्श के बारे में बताए। कर्कशा, कोई अवयव कर्कश हो सकता है, कर्कश का मतलब है खुरदरा हो सकता है। मृदवा, कोई अवयव मृदु हो सकते हैं। कोई अवयव गुरव, गुरव का मतलब भारी हो सकते हैं। भवंती, तो यथा अवयवा, अवयव रुई के अवयव हो, ऊन के अवयव हो, रेशम के अवयव हो, वो खुरदरे भी हो सकते हैं, मृदु भी हो सकते हैं और भारी भी हो सकते हैं। कारणभूता, और ये सब के सब अवयव कैसे हैं? ये कारण स्वरूप वाले हैं। और इन सबको क्या बोलते हैं जी? संस्कृत में तंतवा, इन सबको तंतु कहते हैं या धागे कहते हैं, ऐसा अब कह सकते हैं। तथा, तथा खलु तेषाम अवयवी, और इन सभी अवयवों का जो एक वस्तु बन के तैयार हो जाता है, इन अवयवों से बन करके जब एक वस्तु तैयार होती है उसको कहते अवयवी। तथा खलु तेषाम अवयवी, उन सभी तंतुओं का जो अवयवी है वो क्या हो सकता है? वस्त्रम, वो वस्त्र हो सकता है, वो स्वेटर हो सकता है, वो साड़ी हो सकती है, वो कंबल हो सकता है, ऐसा। तो जब वो वस्त्र बन के तैयार हो जाता है वो भी कैसा होगा? अगर अवयव कर्कश है तो अवयवी भी कर्कश होगा। यदि अवयव मृदु है तो अवयवी भी मृदु हो सकता है। और वो अवयव भारी है तो वो वस्त्र भी गुरु भारी हो सकता है। अगर लघु है तो लघु हो सकता है, अगर गर्म है तो गर्म हो सकता है। इति अनुमेयम, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए।
इसी बात को और खोल के समझा रहे। यथा खलु दृश्यते अवयवी वस्त्रम, जैसे अवयवी वस्त्र दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? गुरु भारी दिखाई देता है, लघु हल्का दिखाई देता है, उष्णम गर्म दिखाई देता है, और कर्कशम खुरदरा दिखाई देता है, मृदु मृदु दिखाई देता है। तथा जैसे वस्त्र इन स्वरूपों में दिखाई देता है, तथा वैसे ही तद अवयवाह, उसके अवयव होते हैं। और वो अवयव कैसे होते हैं? कारणभूत होते हैं। वो कौन कारण हो सकते हैं? कार्पासा, वो रुई के अवयव हो सकते हैं। ओरना, वो ऊन के अवयव हो सकते हैं। कौशेया, वो रेशम के अवयव हो सकते हैं। तो कार्पासा, ओरना, कौशेया व संति, ऐसा हो सकते। इति अनुमातव्यम, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए। तो यहां इस तीसरे अर्थ में अवयव से किसी भी वस्तु के पार्ट्स, उसके कण, अवयव को ले रहे। यहां अवयव शब्द का अर्थ किया तीसरे सूत्र में। और दूसरे अर्थ में क्या किया है? लिंग और लिंगी, इन दोनों में से एक अवयव अर्थात लिंग को ले लिया, लिंग को देख के लिंगी का। और पहले अर्थ में वो जो बताया तो बता दिया, पहले सूत्र में जैसा बताया वैसा बताया। तो ये 3 प्रकार के अर्थ इस सूत्र के निकलते हैं। फिर अंत में बता रहे हैं, शंकर मिश्र जय नारायणाभ्याम सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम। यहाँ एक मिसप्रिंट है, तो यहाँ जय नाराय, एक रा, दूसरा रा जो है ना और रा के बाद में यकार, यकार के बाद में जो रा है उसको काट लेना है, वो अतिरिक्त पड़ा है। दूसरे जो रा है, यकार के बाद जो रा है उसको काटना है। तो बनेगा क्या? शंकर मिश्र जय नारायणाभ्याम। शंकर मिश्र नामक व्याख्याता और जयनारायण नामक व्यक्ति का व्याख्या, दोनों की व्याख्या, इस सूत्र की व्याख्या अन्यथा व्याख्यातम, गलत ढंग से किया है। शंकर मिश्र और जयनारायण ने इस सूत्र की व्याख्या गलत ढंग से की है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो ये दूसरा सूत्र पूरा हो गया आपका। अब राजगोपाल जी को क्या पूछना है? यहाँ पर साधारणतः हम देखते हैं आचार्य जी, समवायी, विरोधी, संयोगी, ये सब दीर्घ इकार दंत होना चाहिए। कुछ विशेष प्रयोजन है क्या? नहीं, अरस्वांत है, दीर्घ नहीं हो सकते। अरस्वी, समवायो अस्य अस्ति समवायी, अरस्व होता है। विरोधो अस्य अस्ति विरोधी, अरस्वी होता है, दीर्घ नहीं होता है। जी, तो ये दूसरा सूत्र पूरा हो गया जी आपका। सभी को समझ में आ गए जी? जी आचार्य जी, इसमें दीर्घ का प्रयोग भी दिखा रहा है, तो उसका दीर्घ वाले अलग होते हैं जी, दीर्घ वाले अलग होते हैं। अच्छा, शब्द, जब शब्द जैसे होते हैं वैसे रहेंगे। कुछ अरस्व वाले होते हैं, कुछ दीर्घ वाले होते हैं। जी हाँ जी, अरुण जी को क्या पूछना है? हाँ स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, आपने जो बताया वो पंच अवयव वाला, जो पर्वत जो है वो अग्नि वाला है जी। तो ऐसा भी तो आभास हो सकता है कि अग्नि कहीं, धुआं जो है वो बहुत पीछे से आ रहा हो, पर्वत से ना आ रहा हो, और हम पर्वत अग्नि वाला बोल रहे हो। वो तो मैंने उसका समाधान तो पहले कर दिया था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीछे से कहीं से भी आ रहा हो तो वहाँ अग्नि है या नहीं है, वहाँ का मतलब उसी जगह है, ये मेरा कथन नहीं है। पहले भी बोला था इसका उत्तर, वो कहीं भी हो, अगर धुआं है तो वहाँ आसपास में अग्नि है, इसका ये तात्पर्य होता है। और वो आसपास 1 किलोमीटर दूर का हो सकता है, 10 किलोमीटर दूर का होता है, 100 किलोमीटर दूर का होता है। तो जाना पड़ेगा आपको जहाँ पर भी है, क्योंकि आपको चाहिए अग्नि। तो ये स्वामी जी, ये कथन कि पर्वत ही अग्नि वाला है, फिर वही बात है, इधर उधर मत, अब इधर उधर जा रहे हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे पर्वत के बिल्कुल, पर्वत का जो पर्वत है वहीं पर अग्नि है, ये इसका कथन नहीं है। यहाँ तो पर्वत अग्नि वाला है, वहाँ पर्वत के आसपास अग्नि है, वहाँ अग्नि जल रहे, वहीं पर होता है ना धुआं।
अगर मैंने पहले ही बोला था कोई किसी गुब्बारे में भर करके वहां छोड़ दे, हो सकता है। इन सब बातों में हमको ये भी तो समझना है कि कहीं से आ भी ला भी सकता है ना। तो जहां से भी लाया, इसका ये नहीं होता तो वहीं पर अग्नि, ये इसका कथन नहीं होता है। अगर धुआं निकल रहा है तो उस धुआं का उत्पादक अग्नि है, अग्नि से निकल रहा है, ये इसका तात्पर्य होता है जी। तो मैं अगला सूत्र पढ़ा देता हूं जी, तीसरा सूत्र। शब्दम ज्ञानम उच्यते। वैसे शाब्दम ज्ञानम भी होना चाहिए, शब्दम ज्ञानम लिखा है, शाब्दम ज्ञानम होना चाहिए। देखता हूं, हाँ, शाब्दम ज्ञानम मिसप्रिंट है जी, शाब्दम ज्ञानम होना चाहिए। आ की मात्रा कर लीजिएगा, शाब्दम ज्ञानम उच्यते। शाब्दिक ज्ञान को लेकर के बोला जा रहा है जी, ये बहुत सरल है। एतेन शाब्दम व्याख्यातम, एतेन पूर्वोक्त प्रकार से, अस्य इदम, पहले क्या बोला था जी, मुख्य कारण है अस्य इदम, बस इतना ही लेना, अस्य इदम, इसका यह, इस शब्द का यह अर्थ है। अस्य का मतलब इस शब्द का, इदम यह अर्थ है, ऐसा। एतेन का मतलब है अस्य इदम, एतेन शाब्दम व्याख्यातम। अस्य इदम इति संबंध प्रकारेण, भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है एतेन का, अस्य इदम इति संबंध प्रकारेण, इस शब्द का यह अर्थ है, इस संबंध के प्रकार से। अस्य शब्दस्य अयम अर्थ, उसी को खोला है। अस्य का मतलब अस्य अर्थात शब्दस्य, इस शब्द का, अयम अर्थ, यह अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है। किसी ने बोला है गाय, गाय का यही अर्थ है गौशाला में जो खड़ी है, ऐसा। मकान, मकान इस शब्द का वही अर्थ होता है जो हम लेते हैं। जैसे लैपटॉप, लैपटॉप बोलने से आप इसको लेंगे, मोबाइल को लेंगे, या मोबाइल बोलेंगे तो लैपटॉप को लेंगे। पुस्तक बोलेंगे तो आप पेंसिल को लेंगे, पेंसिल बोलेंगे तो पुस्तक को लेंगे, नहीं। इस शब्द का यही अर्थ है, अस्य इदम, इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसा आपस में शब्द और अर्थ का संबंध है। तो अस्य इदम इति संबंध प्रकार है ना, इस संबंध के प्रकार से, अर्थात अस्य शब्दस्य अयम अर्थ, इस शब्द का यह अर्थ है। शाब्दम व्याख्यातम, शाब्दम ज्ञानम, शाब्दिक ज्ञान होता है, चाहे वो वैदिकम, चाहे वैदिक ज्ञान हो, यानी वेदों के शब्दों का ज्ञान हो, या लौकिकम, या लौकिक ज्ञान हो, लौकिक शब्दों का ज्ञान हो। लौकिक शब्द है जैसे ऋषियों के सारे शास्त्र, ये लौकिक ज्ञान कहलाता है। और वैदिक ज्ञान कहलाता है वेद के शब्दों का, वेद के शब्दों के ज्ञान को वैदिक ज्ञान कहते हैं। वेद को छोड़कर के जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ हो या आपके घर के शब्द हो, सबको लौकिक कहेंगे। आप लोग भी अपने घर में कुछ कोड वर्ड्स बनाते होंगे ना, हाँ, बच्चों से छुपाने के लिए, पति से छुपाने के लिए, पत्नी से छुपाने के लिए, दादी से छुपाने के लिए, दादा से छुपाने के लिए, तो वो शब्द सब लौकिक कहलाएंगे। तो ये पूरा हो गया। चौथा सूत्र पढ़ लेते हैं हम लोग। हेतु नहीं, एक बात कही जा रही है भूमिका में, कथम उच्यते शाब्दम ज्ञानम एतेन। आपने कहा सूत्र में एतेन शाब्दम व्याख्यातम, प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, कथम उच्यते शाब्दम ज्ञानम एतेन, ये कैसे आप कह सकते हो शाब्दिक ज्ञान एतेन के माध्यम से। एतेन का मतलब है अस्य इदम के माध्यम से, अस्य इदम के माध्यम से आप कैसे शाब्दिक ज्ञान होता है बोला जा रहा है। नहीं अत्र लिंगी संबंधो अस्ति, क्योंकि इस शाब्दिक ज्ञान में लिंग लिंगी का संबंध तो होता नहीं है। जब लिंग लिंगी का संबंध नहीं होता है तो अस्य इदम के माध्यम से ज्ञान होता है, ऐसा कैसे कह सकते हो आप। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, प्रश्न को समझ लीजिएगा। कथम उच्यते, ये कैसे कहा जाता है आपके द्वारा, ये कैसे आप कह रहे हो शाब्दम ज्ञानम, ये जो शब्द से होने वाला ज्ञान है, आपने ये कैसे कहा, कैसे कहा जी आपने। एतेन, एतेन का मतलब पूर्वोक्त अस्य इदम प्रक्रिया के माध्यम से,
शाब्दिक ज्ञान भी होता है। तो एतेन से अस्य इदम को आपने संकेत करके जो बोला है, ये अस्य इदम शाब्दिक ज्ञान में लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नहीं अत्र लिंग लिंगी संबंधो अस्ति, या कोई लिंग लिंगी संबंध थोड़ा है। जब लिंग लिंगी का संबंध ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हो यत लिंगम आश्रित्य अर्थ प्रतीयेता, जो कि लिंग को आश्रय करके लिंगी का ज्ञान हो सके, पर शब्द ज्ञान में ऐसा तो होता नहीं है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न सबको समझ में आ गया जी? प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। तो कह रहे हैं अत्र उच्यते, इसका समाधान हम करते हैं जी। हेतु अपदेशः लिंगम प्रमाणम कारणम इति अनर्थांतरम। सूत्र में मिसप्रिंट है। कारणम के बाद में मी है ना, कारणमी, मी के बाद में आधा तकार लिखना है, फिर यकार लिखना है, फिर नकार लिखना है। कारणमित्यनर्थांतरम, यानी ये जो तना है ना, तना को काट दो, फिर आप तकार आधा, यकार पूरा और नकार पूरा लिख दो। तो हेतु अपदेश लिंग प्रमाण कारण, ये सब के सब अनर्थांतरम, एक ही अर्थ वाले हैं। आप हेतु बोलो, अपदेश बोलो, लिंग बोलो, प्रमाण बोलो, कारण बोलो, ये सब एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। ब्रैकेट में देखिएगा, हेतु उपदेश लिखा है ना, इसको उपदेश में ऊ को अकार बना लो, अपदेश है वो वास्तव में, अपदेश। लिंगम प्रमाणम कारणम इति अनर्थांतरम। अर्थांतर कहते हैं भिन्न अर्थ को कहने वाला, और अनर्थांतरम का मतलब है एक ही अर्थ को कहने वाला। तो ये सारे के सारे शब्द एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। हेतु एक, अपदेश दो, लिंगम तीन, प्रमाणम चार, करणम पांच, एक दो तीन चार पांच, करणम, कारणम नहीं है करणम, ये पांच है। इति एतानि पदानि, ये पांचों के पांचों पद एकार्थानि संति, एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। शब्दस्य अर्थ विधाने हेतु, शब्दस्य अर्थ विधाने, शब्द के द्वारा अर्थ को बताने में हेतु है। हेतुस्तु तत्र समयो अस्ति, शब्द का ये अर्थ है, इसमें हेतु क्या है जी? तत्र समय, वो समय है। इस शब्द का ये अर्थ है, उसमें हेतु क्या है जी? समय है। कौन बताएंगे समय का मतलब? देखते हैं आपकी परीक्षा अभी अभी लेटेस्ट ताजा ताजा पढ़ करके आए आप लोग। हाँ अनीता जी बताइए। संकेत। हाँ संकेत, समय का मतलब सांकेतिक, संकेत को कहते हैं, संकेत को समय बोला है। तो कह रहे हैं शब्दस्य अर्थ विधाने, शब्द से अर्थ का यानी शब्द से अर्थ को जानने में, शब्द का अर्थ का, जब शब्द अर्थ का विधान करता है, यानी ये शब्द इस अर्थ को बताता है, तो इस विधान में हेतु क्या है? हेतुस्तु तत्र समयो अस्ति, यहाँ हेतु तो समय है अर्थात संकेत है। सदस्य शब्दस्य अयम अर्थो अस्ति, ये जो सद शब्द है, सद का मतलब है शब्द तो सद ही होता है, अर्थात वो शब्द होना चाहिए। आप कल्पना करके शब्द लाओ तो काल्पनिक शब्द होगा। इंद्र मुंद्रुल्ला, पुत्र कातरुल्ला, इंद्र कोत्रुल्ला, ये सब काल्पनिक है। लेकिन मैं बोलूँ घर, ये काल्पनिक नहीं है, सब लोग स्वीकृत है। घर शब्द सबको सब लोगों को पता, रोटी सब जानते हैं, लड्डू सब जानते हैं। तो सदस्य शब्दस्य, सत्तात्मक जो शब्द है, इस शब्द का अयम अर्थो अस्ति, इस शब्द का ये अर्थ है जो सत है, अर्थात लोक में व्यवहृत शब्द है। सत का मतलब है लोक में जो प्रचलित शब्द है, इस प्रचलित शब्द का अयम अर्थो अस्ति, ये अर्थ है। न अन्य, ये नात्य लिखा है ना, न अन्य, यहाँ तकार के स्थान में नकार होना चाहिए। जो आधा तकार है उसके जगह पर नकार होना चाहिए। न अन्य, दूसरा नहीं है। इस शब्द का यही अर्थ है, दूसरा नहीं है।
इति, ये बात समयम संकेत है, वो समय ही प्रमाण है, वो समय ही हेतु है, उसको आश्रय लेकर के वो अर्थ बताया जाता है। तो यहां पर भी लिंग लिंगी का संबंध है। तो लिंग है शब्द और लिंगी है अर्थ। उसको लिंग के रूप में देखो, हेतु के रूप में देखो, अपदेश के रूप में देखो, प्रमाण के रूप में देखो, करण के रूप में देखो। करण का मतलब साधन के रूप में। वो शब्द साधन है उस अर्थ को बताने के लिए। उसको करण बोल सकते हो, उसको प्रमाण बोल सकते हो, उसको लिंग बोल सकते हो, उसको अपदेश बोल सकते हो, उसको हेतु कह सकते हो। इसलिए इन्होंने बताया है यहां पर भी शब्द और अर्थ के बीच में लिंग लिंगी संबंध है। शब्द को लिंग माना जाता है क्योंकि वो हेतु है। वो शब्द उस अर्थ को बताने का हेतु कहो, उसको लिंग कहो, उसको अपदेश कहो, उसको प्रमाण कहो, उसको और करण बोलो, कोई अंतर आएगा नहीं। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? जिनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप आराम से बैठ करके आवृत्ति करके समझ लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। बिना समझ करके, बिना समय लगा करके आप मेरे से पूछें, वो न्याय नहीं है, आपके लिए नहीं है। मेरे को क्या, मेरे को बताने में कोई पैसे थोड़े लगेंगे। 10 बार बोलो तो 10 बार बता दूंगा, लेकिन हानि आपकी होगी, क्योंकि आप बिना तैयारी करके पूछते रहें तो आपकी हानि होगी। आप तैयारी करो, समझने का प्रयत्न करो, जब नहीं आए तब पूछना। तो मैं इसको आज इतना ही रख दूं जी। तो 26 से लेकर के 29 तारीख तक, यानी 4 दिन, 26, 27, 28, 29, 4 दिन कक्षा नहीं होगी। 30 से हम कक्षा लेंगे। ओम शांति शांति शांति।